हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नई जॉब वैकेंसी जो कि आई है पीपीएससी की तरफ से। पीपीएससी ने गाइस 200 पोस्टें निकाल दी हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। ग्रुप ए की पोस्ट है गाइस, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। अगर आपकी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में है तो आपको इन पोस्ट के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। उससे पहले गाइस, आप अगर मेरे चैनल पर न्यू हो और आप ऐसी ही जॉब वैकेंसीज की जानकारी चाहते हो तो जल्दी से जल्दी नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी कोई वैकेंसी आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो गाइस 200 पोस्ट निकाली हैं पीपीएससी ने। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से क्या है, ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। 200 नंबर ऑफ पोस्ट हैं गाइस, बहुत अच्छा मौका है। ग्रुप ए की पोस्ट है, ठीक है गाइस। और नंबर ऑफ वैकेंसीज को उन्होंने कैसे बाइफोकेट किया है देखिए आप। उन्होंने जनरल के लिए 78 पोस्ट हैं, ठीक है। उसमें से 22 क्या है, वुमेंस के लिए क्या होंगी, रिजर्व्ड होंगी। ऐसी अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर ले गाइस तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 हैं, उसमें से 6 क्या हैं, वुमेंस के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है गाइस। ऐसे ही उन्होंने बाकी के सारे भी क्या हैं, बाइफिकेट किया है वैकेंसीज को। जैसे एक्स सर्विसमैन के लिए 14 पोस्टें हैं, उसमें से 8 क्या होंगी, वुमेंस के लिए क्या होंगी, रिजर्व होंगी। ऐसी फ्रीडम फाइटर्स के लिए 2 पोस्ट हैं, 1 वुमेन के लिए रिजर्व है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 4 वैकेंसीज हैं, 2 वुमेन्स के लिए क्या होंगी, उसमें से रिजर्व्ड होंगी, ठीक है गाइज। ऐसे ही उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में क्या है, इन 200 पोस्ट को क्या किया हुआ है, बाइफिकेट किया हुआ है। देखो एससी के लिए 20 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 8 क्या हैं, वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है जी। ऐसे ही क्या है, बाकी की एससी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 1 ही वैकेंसी है, ठीक है जी। ऐसी बीसी क्लास की अगर बात करें तो बीसी कैटेगरी के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 20 हैं, जिसमें से 8 क्या होंगी, वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 200 हैं, जिसमें से 67 क्या है, वुमेन्स के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है जी। तो ये उन्होंने 200 वैकेंसीज को बाइफिकेट किया है कि वो उन्होंने कैसे कैसे निकाली हैं, ठीक है। सैलरी की बात कर ले गाइस तो अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है आपको, ठीक है। इनिशियल सैलरी आपको 44,900 रुपये क्या है, डिपार्टमेंट की तरफ से क्या है, दी जाएगी। तो बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा चांस है गाइस, ठीक है जी। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो अगर आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्री बीएससी एग्रीकल्चर में है गाइस, ठीक है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपके जो बीएससी में क्या है, मिनिमम 60% क्या है, मार्क्स होने चाहिए, ठीक है जी। तो अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर में की है तो आपको ज़रूर इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहिए। और पंजाबी में आपने मैट्रिकुलेशन में क्या है, मैट्रिक में पंजाबी पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है जी। 10th क्लास में आपकी पंजाबी का होना क्या है, ज़रूरी है। लास्ट डेट की बात कर लें गाइस, ठीक है, 9 तारीख से ये वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं, ठीक है। आप आज से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट डेट है 29 दिसंबर 29 दिसंबर 2022 रात 12 बजे से पहले पहले क्या है, आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा। एज की बात कर ले गाइस तो एज है 18 ईयर्स से लेके 37 ईयर्स तक, ठीक है। अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी कैटेगरी के, अगर आप कैटेगरी में आते हो, किसी रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हो तो आपको क्या है, एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। जैसे अगर आप क्या है, किसी पंजाब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, ठीक है, ऑलरेडी एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट के, तो आपको 45 ईयर्स तक क्या है, अपर एज में रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। ऐसी एससी को 42 है अपर एज लिमिट, ठीक है जी। ऐसे क्या है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए क्या है, एज रिलैक्सेशन रखी गई है डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर एग्ज़ाम की बात कर लें गाइस तो 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद उसका जिन्होंने रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा उनका क्या है, इंटरव्यू भी होगा बाद में, ठीक है जी। तो रिटन एग्ज़ाम की बात कर ले तो उसमें 120 क्वेश्चन होंगे और टोटल क्या है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जो रिटन एग्ज़ाम है वो कितने मार्क्स का होगा, 480 मार्क्स का आपका क्या है, एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा पीपीएससी की तरफ से। और इंटरव्यू के 60 मार्क्स होंगे गाइस, जो बाद में कंडक्ट होगा। जो रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेगा उसी को ही इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में 2 गुना, ठीक है, कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। पैटर्न की बात कर लें गाइस, 2 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा, ठीक है। सेक्शन ए में आपको आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, मतलब कि जो भी आपने बीएससी एग्रीकल्चर तक जो भी पढ़ाई की होगी, जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, ठीक है, उसी में से आपके टॉपिक्स क्या होंगे, पूछे जाएंगे।
टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें से 100 पूछे जाएंगे, 4 मार्क का एक होगा, ठीक है। तो 400 मार्क्स का आपका ये सेक्शन बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका सेकंड सेक्शन है, ठीक है, उसमें से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है। सेकंड सेक्शन में आपका जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव जो और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस क्या है आपको आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है जी। ये होगा आपका पैटर्न एग्जाम का, ठीक है। तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है जिन्होंने भी इन एग्ज़ाम को क्या है फिल करना है। अगर टोटल ड्यूरेशन की बात कर ले गाइस तो आपको 2 घंटे मिलेंगे इस एग्ज़ाम को क्या है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है जी। तो ये ड्यूरेशंस है, ठीक है। मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात कर ले तो ऑफलाइन पेपर होगा गाइस, पेन पेपर है, OMR शीट में क्या है आपका एग्ज़ाम क्या है कंडक्ट किया जाएगा PPSC की तरफ से, ठीक है जी। तो ये होगी आपकी एग्जामिनेशन की बात, ठीक है। ये तो मैंने बता ही दिया गाइस कि आपको क्या है 29 दिसंबर से पहले क्या है आपको अप्लाई करना है इन वैकेंसीज़ के लिए, रात 12 बजे से पहले, ठीक है। अगर फ़ीस की बात कर ले गाइस तो फ़ीस पे करने की लास्ट डेट 30 दिसंबर है रात 12 बजे, अप्लाई करने की 29 दिसंबर और क्या है फ़ी पे करने की 30 दिसंबर है। तो आपने क्या है इसके अकॉर्डिंग क्या है आपने जल्दी से जल्दी क्या है लास्ट डेट का वेट मत करना, अगर आपने अप्लाई करना है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। अगर फ़ी की बात कर ले गाइस तो आपको कितनी पे होगी, अगर आप EWS कैटेगरी से आते हो, PWD कैटेगरी से आते हो, ठीक है, तो आपको क्या है 500 फ़ीस क्या है पे करनी होगी इसमें, ठीक है। अगर आप SC या ST या BC सिर्फ पंजाब स्टेट से आते हो तो आपको क्या है 750 क्या है इसकी फ़ीस क्या है पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये फ़ी क्या और बाकी के जो अदर कैंडिडेट्स है जैसे जनरल हो गया, ठीक है, तो उनको क्या है 1500 फ़ीस लगेगी, आपको ये क्या है फ़ी पे करनी होगी अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है। ये पूरी उन्होंने स्टेप भी बता रखे हैं, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई में करने में कुछ भी मुश्किल आती है तो आप इन स्टेप्स में से क्या है हेल्प ले सकते हो अपना एप्लीकेशन फॉर्म क्या है फिल करने के लिए। प्रॉपर उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके बता रखा है कि आपने कैसे कैसे क्या है अप्लाई करना है, ठीक है जी। तो मेन चीज़ें तो बस यही थी, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बता रखी हैं पूरी एडवर्टीज़मेंट में, ठीक है। हाँ, अगर सिलेबस की बात कर रहे हैं कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे वो लास्ट पेज में उन्होंने बता रखा है गाइस, पूरा सिलेबस दे रखा है। मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 पार्ट्स में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा, एक तो पार्ट A, ठीक है, एक पार्ट B। तो पार्ट A में मैंने बता दिया आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। आपके सब्जेक्ट में जो भी आपने BSc एग्रीकल्चर तक आपने जो टॉपिक्स पढ़े जैसे एग्रोनॉमी, सोयल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग वगैरह, ठीक है, ये सारे क्या है आपको टॉपिक्स क्या है पूछे जाएंगे, ठीक है। और पार्ट B में गाइज अगर पार्ट B की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग और GK कुछ टॉपिक्स होंगे, ठीक है, जैसे पॉलिटिकल इश्यूज़ हो गए, ठीक है, इकोनॉमिक इश्यूज़ हो गए, इन्वायरमेंट इश्यूज़ हो गए, ठीक है, गवर्नमेंट इंडिया की हिस्ट्री होगी, पंजाब की हिस्ट्री होगी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके GK में होंगे। और लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी के भी क्या है कुछ टॉपिक्स क्या है आपको पूछे जाएंगे, जैसे परसेंटेज, न्यूमेरिकल रिलेशंस हो गया, ठीक है, डाटा एनालिसिस, ग्राफिक प्रेजेंटेशन, चार्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक क्या आपको क्या रिटन एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, ठीक है, और आप ऐसी ही वैकेंसीज़ की अगर जानकारी चाहते हो अपडेट्स चाहते हो तो जल्दी से जल्दी नीचे सब्सक्राइब बटन होगा गाइस, आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ऐसी ही अपडेट्स और जैसी ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आप तक वो पहुँच जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए गाइस, लाइक कर देना मेरी वीडियो को। धन्यवाद।